Now we are taking one more question on the total partial differentiation, which is very important. What is given in the question? W is given the function of x and y, where x is a function of r and theta, and y is a function of r and theta, as well as they have the value x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta, and we have to prove the relation which is written below. अब हमें इसको देखिए किस प्रॉपर्टी से यूज करना है, क्योंकि w फंक्शन है xy का और xy फंक्शन है r एंड थीटा के। तो वेरी सिंपल, हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन एंड कंपोजिट वेरिएबल की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। w is the function of xy and xy be the function of r and theta। इसका मतलब w is the composite function of the composite variables r and theta। जहां से शुरू होता है डेट इज ऑलवेज कंपोजिट फंक्शन और जहां पर खत्म होगा ऑलवेज कंपोजिट वेरिएबल। इसका मतलब हम कंपोजिट फंक्शन को कंपोजिट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर, यानी फंक्शन को पहले कंपोजिट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, एंड वी कैन आल्सो कैलकुलेट डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा। इसका मतलब हम ये वाला पार्ट पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बाद अपने आप मिलेगी। बाय द फार्मूला डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखिए डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर होगी या नहीं, नेवर, क्योंकि कंपोजिट वेरिएबल कभी इधर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए स्पेशली आपको दोबारा से मेंशन किया है, इनटू डेल एक्स ओवर डेल आर प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल आर। देखिए कंपोजिट वेरिएबल हमेशा यहाँ पर आएगा। सिमिलरली इट हैज अ वैल्यू डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स over del theta plus del w over del y over del theta। अब मैं देख रहा है कि वैल्यू हमें क्या मिलती है। तो देखिए w का x और y में रिलेशन नहीं गिवन है, केवल हमें क्या मिला है, w इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू क्या है नहीं पता। तो इसका मतलब हम w को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इट रिमेन्स एज इट इज डेल w ओवर, बोलिए यह सही रहेगा, डेल w ओवर डेल x ओवर डेल r। अब देखिए यहाँ पर x कितना गिवन है, x हमें अलग से गिवन है। व्हाट इज x हमें गिवन है r cos थीटा। तो हम डेल x ओवर डेल r मीन्स x को r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो r वेरिएबल रहेगा, जबकि थीटा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि x r और थीटा का फंक्शन है और हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और r का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और cos थीटा एज इट मीन्स cos थीटा। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, cos थीटा प्लस डेल w ओवर डेल r, ये हमें कैलकुलेट करना है।
क्योंकि W का to get the value of del W over del R, what is given here? The y is given R sin theta. इसका मतलब y r और थीटा का फंक्शन है, तो हम del W ओवर del R नहीं निकाल सकते, लेकिन del y ओवर del R को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो del y ओवर del R कितना होगा हमारे पास? r के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और r के रेस्पेक्ट में 1 इंटू साइन थीटा। तो del W ओवर del R का मल्टीपल कितना हुआ हमारे पास? साइन थीटा। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। del W ओवर del X, W का X के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, रिमेन्स एज इट इज। del X ओवर del थीटा हम निकाल सकते हैं, जैसे भी हमने पहले निकाला है। तो डेट इज इक्वल टू, क्योंकि अगर हम x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो r क्या हो जाएगा? r इज द कांस्टेंट एंड थीटा इज द वेरिएबल। और इस पोजीशन पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी? माइनस r sin थीटा प्लस del W over del Y remains as it is, क्योंकि W का Y के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हम del Y over del थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन, क्योंकि y r एंड थीटा दोनों का फंक्शन है। जब हम del y ओवर del थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो r क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। सी इट्स योर इक्वेशन नंबर 1, इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए del W ओवर del R निकाला हमने और del W ओवर del थीटा, लेकिन रिलेशन के अंदर del W ओवर del थीटा का मल्टीपल क्या है? 1/r²। तो अगर हम इसमें 1/r का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलती है? देखिए इसमें हम r कॉमन ले सकते हैं, रिलेशन 2 में r कॉमन ले सकते हैं, और 1/r ये वाला हमारे पास है। तो व्हाट इज इनसाइड? हमारे अंदर इसमें क्या बचेगा? रिलेशन माइनस del W ओवर del X इंटू साइन थीटा प्लस del W ओवर del Y इंटू cos थीटा। Say this is your relation number 3। ध्यान रहे, this is your del W over del Y, del W over del Y। Now squaring and adding the relation number 1 and 3, रिलेशन नंबर 1 एंड 3 को हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? del W ओवर del R होल टू दी स्क्वायर प्लस 1/r² del W ओवर del थीटा होल टू दी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर करके जोड़ने पर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए, दैट इज
del w over del x whole to the square plus del w over del y whole to the square। अब आप देखे होंगे क्योंकि रिलेशन तो जो हमें प्रूव करना है यहाँ पर f है, जबकि मैंने रिलेशन हमने इसमें प्रूव किया है w में। यस, w इज अ गिवन है, w इज इक्वल्स टू f। ऊपर देखिए w क्या गिवन है हमें, w इक्वल टू f गिवन है, तो हम w की जगह f भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो which gives you del f over del x whole to the square plus del f over del y whole to the square। So this is your required result। इस तरीके से हम कंपोजिट वेरिएबल और कंपोजिट फंक्शंस की प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।